गो सो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास आ रहे हैं इस ऐसे टॉपिक लेकर जो आप सबको पसंद होगा और आप सबको सब जानते ही होंगे। और आज का टॉपिक का नाम है सैंडविच। तो हम आज आपके पास इससे बातें लेकर आ रहे हैं सैंडविच पे में रिलेटेड कि वो बहुत सारी चीज़ें इसमें आज के वीडियो में आप देख सकते हैं। सैंडविच क्या होता है, सैंडविच को कैसे डिफाइन करते हैं लोग, सैंडविच का हिस्ट्री क्या है, आप हिस्ट्री जान सकते हैं सैंडविच का। और सैंडविच का प्रेजेंट स्टेट क्या है, सैंडविच किधर कैसे मिलता है, कैसे कैसे रूप में सैंडविच मिलता है, और कौन कौन लोग कैसे बेचते हैं सैंडविच को, वो बात हम सब पता कर सकते हैं इस वीडियो में। और इतने ही नहीं कि हम इस वीडियो से क्या जान सकते हैं कि सैंडविच का कम्युनिटी कैसा है वर्ल्ड में, लोगों सैंडविच कैसे कैसे बना रहे हैं और कैसे पोस्ट कर रहे हैं सैंडविच के ऊपर। और छोटी बात, हम ये इधर डिबेट चल रहा है कि सैंडविच और हॉट डॉग में, सैंडविच कहता है कि मैं सैंडविच हूँ और हॉट डॉग भी कहता है कि मैं सैंडविच हूँ। सो इस लड़ाई में कौन जीत रहा है वो भी हम देखेंगे। और इसमें आदमी कैसे वोट कर रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं, सैंडविच जीत रहा है और हॉट डॉग जीत रहा है, वो सब बात हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में हम अनोखी ऐसी घटनाएं देखेंगे जिसमें सैंडविच संलग्न है। मैं कह रहा हूँ ये अनोखी और ये बहुत क्या कहते हैं, बहुत स्कैरी चीज़ है, वो भी हम देखेंगे। सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले हम शुरू करेंगे इस विकिपीडिया के पेज में। सैंडविच में ये क्या कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसको क्या कहते हैं कि यूएसडीए ने सैंडविच को डिफाइन कर रहा है कि सैंडविच में 35% कुक मीट होना चाहिए और 50% से बढ़कर नहीं होना चाहिए। ये क्या कहता है कि ब्रेड का। सो अगर 50% मीट होगा और 50% ब्रेड होगा तो भी वो सैंडविच होगा, बर अगर 50% से ज़्यादा ब्रेड हुआ तो वो सैंडविच नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये ब्रिटिश सैंडविच एसोसिएशन कह रहा है और ये यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है। और वो क्या कहते हैं कि सैंडविच में रैप नहीं पड़ते पड़ते हैं, ठीक है। रैप नहीं पड़ेगा और बर्गर भी नहीं पड़ेगा, और ये हॉट सर्व नहीं होना चाहिए, कोल्ड सर्व होना चाहिए। वो अगर एक हॉट है तो वो सैंडविच नहीं है, ठीक है। हम विकिपीडिया से ये बोल रहे हैं, ये मेरे बात नहीं है, ये विकिपीडिया बोल रहा है, ठीक है। तो गैलरी में देख सकते हैं बहुत सारे सैंडविच बनाते हैं लोग, बहुत सारे क्रिएटिव लोग होते हैं मार्केट में। और ये हैमबर्गर को भी सैंडविच कह रहा है, ठीक है। ये सैंडविच ये गोलो गोलो दिख रहा है, ये भी सैंडविच है। और ये इसको भी सैंडविच कह रहे हैं आदमी लोग, क्योंकि ये इंग्लिश सैंडविच कह रहे हैं, इसके क्रस्ट नहीं है ना, सो इसके क्रस्टलेस कह रहे हैं, ठीक है। फ्रेंच सैंडविच होगा, वो बीच में बहुत सारे ये रख रहे हैं मीट, तो वो भी सैंडविच होगा। बहुत सारे सैंडविच है, ठीक है। हम चलेंगे नेक्स्ट पेज में और देख सकते हैं ये भी एक सैंडविच है। और हम टाइप्स ऑफ सैंडविच का दिखाएंगे आपको, और ये भी एक सैंडविच है। मगर पर्सनली मुझे ऐसे सैंडविच अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये ब्रेड क्रस्टी नहीं है और इसका वो टेस्ट है ना, वो सब फॉर्म जैसा लगता है। वहाँ आप जब आप इसको खाओगे तो वो ऐसा मज़ा नहीं आएगा। सो मैं इसको सैंडविच नहीं कहूँगा, मगर बहुत सारे लोग हैं वो इसका अच्छा लगेगा, जो आदमी जो लोग हैं वो लोग को ये अच्छा लगेगा। तो और ये भी सैंडविच है दोस्तों। ये मैंने आपको 3 सैंडविच का सैंपल दिखाया है इधर। एक सैंडविच का सैंपल ये है, एक सैंडविच का सैंपल ये है, एक सैंडविच इससे लगता है। पर्सनली मुझे इससे सैंडविच अच्छा लगता है, क्योंकि इस सैंडविच को खाने पर आपको ये ब्रेड का भी फील आएगा, और ये छुट्टी ये बहुत अनोखी क्या है कि ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये मैं सैंडविच के बारे नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन मांग रहा है मुझसे। fortune.com बहुत अच्छा नहीं किया आपने, क्योंकि मैं सैंडविच के बारे में पढ़ना चाहता था और आप मुझे $1 मंथली तीरो और सिर्फ पढ़ ना पाओगे बता रहा है। ये अच्छा नहीं लगा मुझको, ठीक है। हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और क्या है कि दोस्तों, मैं आपको बता ही चुका हूँ शुरू में ही। और माफ़ करना, ये वीडियो अभी लॉन्गर है मेरे दोस्त, क्योंकि 20 मिनट तक चल सकता है, क्योंकि हम बहुत गहन सब्जेक्ट में आज डिस्कस करना चाह रहे हैं और करने
करना है आपको हमको, क्योंकि इसको सैंडविच बहुत गहन का चीज़ है। और मैंने ये रीडर्स डाइजेस्ट में क्या पढ़ा है कि ये एकदम डिबेटेबल चीज़ है। और ये हमारे कैरी बेल जो 2022 में इसने वो लड़की ने आर्टिकल लिख रही है कि सैंडविच का डिबेट कैसे सॉल्व करे, ठीक है। हाँ, वो स्टार्ट कर रही है कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यूनिवर्स में हम क्या अलोन है, और चिकन और एग में क्या पहले आया। इस डिबेट का ही लेवल में है सैंडविच और हॉटडॉग का डिबेट। सो देखो क्या है कि गॉड एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स के बाद में ही वो लगता है ना सैंडविच ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो गॉड के लेवल में है, ठीक है। सो हम इस आर्टिकल से क्या पढ़ सकते हैं कि 1600 अर्ली 1600 और देखो ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था कि हॉटडॉग का इन्वेंशन। मगर हॉटडॉग को हॉटडॉग क्यों कहेंगे वो हमका बस की बात, हम वो उस बात में नहीं जाएंगे, हम तो सैंडविच लवर है ना। तो सैंडविच को क्या कहता है कि 2 स्लाइड्स ऑफ ब्रेड होना चाहिए और स्लाइस बन के इनक्लोज में मीट और पोल्ट्री होना चाहिए। ये अगर ये है तो सैंडविच है, बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कह रहा है, ठीक है। सो क्या हॉटडॉग सैंडविच है? क्या आप कह सकते हैं कि हॉटडॉग सैंडविच है? वो सैंडविच नहीं है, ठीक है। मैं तो नहीं मानता, मगर ये इस डाटा देखो 7.5 बिलियन का डाटा लिख रही है ये 2017, वो सब स्टैटिस्टिक्स कह रही है। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिबेट है दोस्तों, ठीक है। और ये मैटर ऑफ ब्रेड है, मैटर ऑफ हिस्ट्री है, मैटर ऑफ लैंग्वेज है, बहुत सारा चीज़ है इसमें। हॉट डॉग सैंडविच है कि नहीं, मैटर ऑफ लैंग्वेज है, मैटर ऑफ ब्रेड है, मैटर ऑफ हिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें है इसमें। सो क्या हॉट डॉग सैंडविच है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारा डिबेट चल रहा है वर्ल्ड में। सो इस रीडर्स डाइजेस्ट के आर्टिकल में कह रहा है, ठीक है। सो अगर आपको ये डिबेट में जाना है तो प्लीज़ कैरी बेल का इस आर्टिकल पढ़ो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। Moving on ahead, we will be looking on to more statistics and more data related to sandwich. And again, I don't want to focus only on debate in this video, but there are certain videos that we have to see, because nearly 600 people of OFT debated this question and asked to record their answer in moments. So this is a very serious issue, and if we look at the Google trends, then people are trying to questioning this thing, and the trend is coming. Like in 2007 to 2018, the graph was in exponential direction. It raised in exponential direction. So 61% said in the side of hot dog is not sandwich. So I also personally think that hot dog is not sandwich. So 61% of the people also think in that way. So I think I'm right, as 61 is the majority number. And some of the people have done surveys in California, and some of them has said that 45% has said that the sandwich hot dog is sandwich, and 55 have not said that hot dog is sandwich. But we have to keep in mind that hot dog, we need to eat hot dog in social situation. Do these all things make sense, guys? Like, are we I'm just going to close this video, and let's close this article, and let's move to the next topic for the sandwich. Okay, and according to law, how to define sandwich? Okay, so I don't think it needs to be defined from law. By looking at this picture, I can see it's a sandwich because there are lots of vegetables and bread, and if I feel personally that it's a sandwich, then it's a sandwich, guys. It doesn't have to be defined by law. But mental flaws, they kind of think that we have to decipher this topic. So they kind of wrote an article to show us that from California the tax is there, the tax law is there. From Massachusetts court, a burrito is not a sandwich. Look, you might not have thought that this topic will become so serious, but if you look into the internet, then you will find everything is serious, guys. So you don't take it lightly. The sandwich is a meat between two slices about every time. USDA have defined it. So and burrito is a sandwich like product, also USDA has defined in that way. And personally I also believe in that USDA is doing good thing for humanity. So मूविंग अलोंग, आई मैं क्या किया कि दोस्तों, मैं डिबेट से स्टार्ट किया इस वीडियो को, वो नहीं करना चाहिए था। मैंने
ये रिसर्च कर रहा था और मैंने डिबेट देखा, तो मैंने ठीक है सोच लिया कि ठीक है हम शुरू में ही डिबेट रखेंगे। अब वो डिबेट सॉल्व हो चुका है दोस्तों, और हम डिबेट में नहीं चलेंगे, हम सिर्फ देखेंगे सैंडविच कैसा होगा, सैंडविच का टाइप्स कैसा है, और सैंडविच कैसे कैसे खा रहे हैं लोग। ठीक है, पर्सनली मुझे ऐसा ब्रेड और ऐसा वेजिटेबल बहुत सारे अगर सैंडविच में है तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि काइंड ऑफ ये क्रंची फील होगा खाने में। और डेफिनेटली अगर बीच में वो मीट का सेक्शन में चिकन है तो ये चिकन सैंडविच कहलाएगा, अगर वो एग है तो एग सैंडविच कहलाएगा, अगर सी फूड है तो सी फूड सैंडविच। मगर ये बहुत कच्चा लग रहा है दोस्तों, ये बहुत कच्चा लग रहा है, और ये सी फूड में अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये कच्चा है, और अगर खाओगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा मज़ा आएगा इसमें। मैं सी फूड नहीं खाया हूँ तो भी मैं बता सकता हूँ कि ये कच्चा लग रहा है। और सैंडविच में लोग क्या क्या करते हैं कि चिप्स भी दे दे रहे हैं, ये मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। ये सैंडविच हम हेल्थ ओरिएंटेड लोग मोस्टली खाते हैं, और वो चिप्स दे रहा है वो जो फ्राइड होता है, तो यो टेस्ट में भी अच्छा नहीं लगेगा ना सैंडविच के बीच में चिप्स रख कर। वो तो क्यों कर रहे हैं ऐसे लोग, यो ह्यूमैनिटी को क्यों बदलना चाहते हैं ये रेस्टोरेंट का ओनर, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच होता है ये बहुत विदेशी लोग करते हैं, हम यो हमारे एरिया में ऐसा नहीं है। हमारे ये न्यूटेला सैंडविच ये देख कर ही मुझे बहुत परेशान लग रहा है, क्या कर रहे हैं लोग। न्यूटेला कैसे खाओगे सैंडविच में, ये गुलियो बहुत अच्छा नहीं होगा ना हेल्थ के लिए। तो ठीक है, मीटबॉल सैंडविच ये बहुत सारे ये ब्लॉग क्या कर रहा है कि बहुत सारा सैंडविच का सैंपल्स लेकर, और 64.8 के व्यू है दोस्तों। ये नहीं है कि मैं सिर्फ देख रहा हूँ इस वीडियो को, 64,000 पीपल आर ऑल्सो वॉचिंग, like they have already watched this the content. So I'm pretty sure that I'm normal, like I'm like trying to look into the topic of sandwich, and I might think that I might be not normal, like I may something might be wrong with me, but I don't think so because 64 people are with me. Okay, and so guys, there are 36 different types of sandwich for your family. Again same thing guys, same thing, same bread loaf kind of things, same bacon sandwich, same thing. So we just found that there are lots of sandwich, and we also found, but guys, what do you think, who invented sandwich now? Aside from debate, aside from types of sandwich, what do we think about who created sandwich, how did sandwich come into this world, and how can you like think that the sandwich you are eating right now, did it just like came out of nowhere? There should be some history about it, and some sort of evolution must be there. So today we are going to just look into a certain blog which says that history of sandwich, and according to the most of the food historian believe that in 1762 in England some people like kind of created sandwich. Yeah, if you read into this blog, then there might be a lot of things, but kind of came around mid 17th century. And also history.com says us that sandwich first, like kind of first, they just predict it, and they kind of think that in Babylon and Jerusalem during the first century BC, some people, the wrapped Matzon bread and Pascal lamb with bitter hops. What is Matzon bread? And I kind of found in a Google search that Matzon bread is kind of crispy bread like papad. So this is a Matzon bread which is a bit crispy, and first people eat sandwich with bitter herb and that bread and the Pascal lamb. They kept in it, and they used to eat like that. And I think some food historian kind of and food scientists also believe that sandwich might have come in that way. And lot of things there are, English politician also asked for sandwich. He asked for sandwich in a restaurant. History.com is writing about it. I'm not saying it, history.com is saying it. And at least in mid 19th century, so common, yeah, it became so common, sandwich became so common that they also kept it as a verb, something in between something. When a something is in between two things, for example, there are two things and something is in between, then we can say that the between thing is sandwiched in between those other two things. So in that way,
Sandwich might have occurred, and definitely America did this a lot. PB&J is common in school lunch, and I think 1920s. Look, so during 1920s, peanut butter and jelly sandwich was really popular in America. So yeah, kind of these things contribute to build up the history of sandwich. And again, if you go dive go deep dive in the topic of sandwich, and if you search types of sandwich, then there will be like thousands of sandwiches in the world. And also, my friend, if you are aware, then it is possible, because sandwich is dynamic thing. You can add anything and it becomes good with bread, unless it's not sweet. If it's sweet like Nutella, those things, those are not sandwich, those are just dessert. But sandwich have to be like some sort of meat particle, or let's say some sort of crunchy particle must be there in between, and it must be covered with the bread, then it will become sandwich. So with that said, there are lots of combination of sandwiches, thousands of sandwiches you can find in the internet. And guys, another thing is that Subway is in enterprise level. Subway is one of the popular joint out there for sandwich. like अगर आप हम लोग ठीक है, आप इंडिया से है तो बहुत सारे सैंडविच वो सबवे बेचता है इंडिया में। वो क्या कहता है कि आलू पैटी सैंडविच भी है, कॉर्न बी सैंडविच भी है, ठीक है, मेक्सिकन कोफ्ता चिकन कोफ्ता सैंडविच है। और सबवे, अगर आप सबवे जा हो चुके हैं, क्योंकि सबवे बहुत सब जाते हैं, मैं भी जा चुका हूँ बहुत सारे बहुत टाइम में सब जा चुका हूँ मैं, और ये सब सैंडविच खा चुका हूँ, ठीक है। अगर आप देखो तो इंडिया में स्पेसिफिकली सैंडविच बनाता है ये सबवे इंडियन फ्लेवर के अनुसार का, और बहुत सारे आलू टिक्की मिलता है उसमें, और आलू पैटी मिलता है, ये बहुत सारे इंडियन फ्लेवर का सैंडविच है। और आपने इसमें लोकेशन चेंज करते हैं, और लेट से मैं यूके का करता हूँ तो यूके में बहुत एक्सेस डिनाइड कहता है, ठीक है। आप देखना, ये बहुत सारे सैंडविच है, सबवे में जाकर एक बार ट्राई करें। सबवे बहुत अच्छा है, वो सस्ता भी है, अच्छा भी है, सैंडविच के लिए आप जा सकते हैं उधर, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा सबवे जाने का, ठीक है। तो हम ये क्या कर रहे थे कि मैंने आपको कहा था कि क्या है कि वीडियो के शुरू में ये सैंडविच के कारण किसी का डेथ हुआ था, और सैंडविच का कारण एक यूके में एक वुमेन मरी, क्योंकि वो हैम सैंडविच खा रही थी और उसको कंटामिनेटेड हुआ उस सैंडविच से, और वो 81 ईयर्स ओल्ड थी। बहुत दुख लगा ये वीडियो सुनकर। और डेथ इज लिंक टू सैंडविच का दोस्त था इसमें। सैंडविच हम कहते हैं कि सैंडविच बहुत अच्छा है, सैंडविच खाना चाहिए, सैंडविच ऐसा सैंडविच वैसा नहीं है साथ लोगों। सैंडविच क्या है कि कभी कभी ये डेथ का कारण भी सैंडविच हो सकता है, ठीक है। सो हम वो न्यूज़ में पढ़कर था पाए, और न्यूज़ का ये नेशनल आउटब्रेक ही हुआ था सैंडविच का, ठीक है। तो बहुत सीरियस इशू है दोस्तों सैंडविच। और ऑल्सो हाँ, वो एक सिंगर हैम सैंडविच के कारण उसका मौत हुआ था, हैम सैंडविच का चोक हुआ उसका, ठीक है। तो सैंडविच बहुत अच्छा भी है और बुरा भी है ह्यूमैनिटी के लिए। सो सैंडविच से दूर भी रहना चाहिए, नज़दीक भी रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सैंडविच कभी कभी आपका क्या है कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ भी है, आपको मिलाकर लेना चाहिए सैंडविच को। ये अच्छा भी करता है और अच्छा नहीं भी करता है। सो बहुत रैंडम हो रहा ये दोस्तों ये टॉपिक आज का, क्योंकि हमने कुछ मिलाया नहीं है। मैं उसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ, और मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि मैं कभी कभी ये टॉपिक मिला रहा हूँ, कभी कभी वो टॉपिक मिला रहा हूँ, ठीक है। मगर फ्यूचर वीडियो से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे सैंडविच के देखे होगी कि हेल्थ बेनिफिट क्या क्या होता है, ठीक है। एपिटाइट गेन वेट कर सकता है दोस्तों। आप अगर पतले हो, आप थीन हो, तो सैंडविच खाकर आपका वेट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रॉ वेजिटेबल खाने के लिए प्रोत्साहन करता है सैंडविच, और बहुत सारी चीज़ें सैंडविच में, ठीक है दोस्तों। और मेजर साइड इफेक्ट क्या होता है कि सैंडविच में कैलोरी बहुत सारे है दोस्तों। मगर पर्सनली मैंने आपको कह चुका हूँ कि ये सैंडविच मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये ब्रेड क्रंची नहीं है, ठीक है। वो बहुत फॉर्म जैसा लगता है, सो ये सैंडविच नहीं है दोस्तों। और
सैंडविच में प्रोटीन बढ़ का है, कैलोरी बढ़ का है, सो उस बात से सैंडविच बहुत ही हेल्थ बेनिफिट नहीं भी है। वाटर रिटेंशन भी करता है क्योंकि इसमें सोडियम, लो सोडियम है ना, तो इसके इस कारण ले। और फाइबर देता है सैंडविच, एंटीऑक्सीडेंट को बूस्ट करता है, हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है। सो ये डिसएडवांटेज है, ठीक है, साइड इफेक्ट है सैंडविच का, ये बात सब। और हम दोस्तों वीडियो अंत में आ चुका है, और हम अंत में क्या कहना चाहते हैं कि सैंडविच का न्यूट्रिशन फैक्ट भी है। सैंडविच का अगर हम रेडिट पे चेक करते हैं तो रेडिट में दोस्तों ने, बहुत सारे दोस्तों है, 1 से 7 हज़ार लोग ने सैंडविच का क्या है कि अगर आपको कोई दोस्त ठीक है वो रिकमेंडेशन मांगना है सैंडविच के बारे में, और सैंडविच के क्या है, सैंडविच कैसा खाना है, कि सैंडविच क्या करना है, और किस किस टाइप का सैंडविच है, तो आप इस रेडिट में जाकर बहुत सारे रिकमेंडेशन मांग सकते हैं दोस्तों। और हम आपको कमेंट सेक्शन दिखाएंगे, अगर आपको ये सैंडविच बनाना है और क्या करना है कि आप कमेंट कर सकते हैं, और वो ऐसे आपको रिप्लाई देंगे। बहुत सारे कम्युनिटी में लोग हैं और आपका लाइक माइंडेड लोग से रहना चाहिए ना, सो इस कारण आप सैंडविच के हेल्प मांग सकते हैं दोस्तों, ऐसे मांग सकते हैं। और जाने से पहले अंत में मैं क्या कहना चाहूँगा कि मैं एडेन स्कूल का बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और ये एसजी का है, क्या है कि ये स्विट्ज़रलैंड का स्कूल है, ये एडेन स्कूल एसजी सिंगापुर का स्कूल है। और एक स्कूल ऐसा है कि वो सैंडविच बनाने का कंपटीशन चालू कर रहा है 2011 से, और बहुत सारे बच्चों को सैंडविच बनाना सिखा रहा है। और मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, सैंडविच बनाना सिखाना चाहिए, सैंडविच खाने कल्चर बढ़ाना चाहिए, सैंडविच खाने दोस्त हम एक साथ होना चाहिए, कम्युनिटी अच्छा बनाना चाहिए। सैंडविच ने बहुत सारे अच्छा किया है ह्यूमैनिटी के लिए, और बहुत सारा कोई कभी कभी सैंडविच ने अच्छा भी नहीं किया है, मगर तो पर बात ऐसा है कि सैंडविच ने ओवरऑल में बहुत अच्छा ही किया है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इस वीडियो से अंत लेना विदा मांगना चाह रहे हैं, और आपका दिन शुभ हो। और बहुत सारे सिमिलर कंटेंट के लिए हम हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और वो सब्सक्राइब बटन खींचना ज़रूर। और हम दूसरी बार क्या टॉपिक लेकर आए और क्या कर सकते हैं अच्छा इस चैनल के लिए, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन से बताएं हमको, और हम ज़रूर वो पूरा करेंगे। दोस्तों आज के लिए ठीक है, सैंडविच मज़ेदार से खाइए पिए, सैंडविच को आप क्या करें कि वो सैंडविच को अच्छा करें आप, और वो भी आपको अच्छा करेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बाय बाय।